सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपरे लौट के आएंगे। भाई साहब, आज जिस महाशय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। क्या बात कर रहे हैं? और बोलने के तौर पर अगर देखा जाए, जो ज्यादा बकबक करता होगा, तो जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा इंसान है जो ज्यादा बकबक करता है, हर किसी के पट्टे में टांग अड़ाता रहता है, वो कौन सा स्टार है, तो आपके दिमाग में एक ही स्टार का नाम आएगा, और वो है सो कॉल्ड ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। सो कॉल्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से, इनके जो 10-15 तो जो फैंस हैं जबरे वाले, उन्हें इनके पीछे ट्रेंडिंग लगा दिया है। ट्रेंडिंग कहाँ से कैसा लग गया मुझे नहीं पता, बट लग गया है तो उसका जिक्र कर ही देते हैं। खैर, दूसरी चीज ये है कि ये कहते हैं कि इनको बोलना आता है, बट इनको कब कहाँ क्या बोलना है ये बिल्कुल नहीं आता है, और इस चीज का क्लियरिफिकेशन ये बंदा आज तक नहीं दिया। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले इनका एक इंटरव्यू हुआ था खेसारी लाल यादव का, जिस इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि पावर स्टार पवन सिंह चंदा भाभी के चुनाव प्रचार में आएंगे या नहीं, तो खेसारी यादव बोलते हैं हमें उनकी जरूरत ही नहीं है। खेसारी इतना कमजोर नहीं है कि पवन सिंह की उनको जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपनी जगह पर जहां है वो करे जो करना है, लेकिन फिर भी हम उनको बुलाएंगे कि हम ये देखेंगे कि उस बंदे के लिए पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर एक इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक भाईचारा, अपना एक रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों? उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी। अब इनसे ये दोनों सवाल हम करने वाले हैं आज। पहली बात कि पहले इनके सवाल का हम जवाब देना चाहेंगे, और वो हम नहीं देंगे, वो ये खुद देंगे। पहला नंबर देख लीजिए, इनका सवाल क्या था। ये बोल रहे थे कि इनको पावर स्टार पवन सिंह की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, आज इनका एक और इंटरव्यू लिया गया जिसमें इनसे पूछा गया कि आप चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह आपको आशीर्वाद दें, आप उनकी छत्र छाया में जीना चाहते हो, तो ये कहते हैं कि हम उनके आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं, और ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, हम आपको क्लिप दिखाने वाले हैं। मांगेंगे समर्थन कि पवन सिंह आपको आशीर्वाद दें, इस तरीके की चीज आप चाहेंगे? देखिए, चाहने के लिए तो मैं उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा हूँ। अब ये क्लिप देखने के बाद आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव कितने ऑस्कर लेवल के एक सेल्फिश इंसान है, मतलबी इंसान है, मौके प्रस्त इंसान है। इनसे ये चीज से तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि खेसारी लाल यादव का जब उस समय कोई प्लानिंग नहीं था विधानसभा का चुनाव लड़ने का, लेकिन आज इनका जब वो वक्त आया है तो ये पावर स्टार के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। पवन सिंह से क्या दुश्मनी है बताइए? वो बेचारे जो है उनको टिकट लोकसभा में भी नहीं मिला। नहीं नॉर्मल। अरे ये तो उनसे पूछिए कि उनको क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मैं कुछ नहीं बोल सकता। बातचीत होती है नहीं, कभी कभी कभी। थैंक यू। पावर स्टार का जब मुद्दा हुआ था पर्सनल वाला, उस समय ये आकर के लाइव में, इंटरव्यू में वगैरह वगैरह हर तरीके से उनको डिफेम करने का प्रयास कर रहे थे। किसी तरीके से पावर स्टार पवन सिंह के मुद्दे पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। भाई, अगर हर लड़की के साथ, हर नारी के साथ, हर महिला के साथ अगर गलत होता है तो मुझे दिखा देंगे कितना महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं, दिखा दें एक बार, कहीं से भी ट्विटर उठा दे, कहीं भी कोई वीडियो दिखा दे जिस महिला के लिए लड़े हों। वो सिर्फ ज्योति सिंह के लिए क्यों लड़े? क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि वो पवन सिंह का मैटर है। वो किसी और का मैटर रहता तो ये कतई न उठते और कतई न लड़ते। इनका सारा प्रोपेगेंडा सिर्फ पवन सिंह तक ही चलता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह का ये विरोध करेंगे तब इनका नाम जो है वो नेशनल मीडिया पर चलेगा। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का जो न्यूज था वो नेशनल मीडिया कवर कर रहा था उस समय, और उसमें खेसारी लाल यादव का बोलना चर्चा में आने का सबसे मुख्य कारण था कि अगर ये उस समय कोई बोल देंगे तो आज तक हो गए या न्यूज 18 कुछ भी बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल चलते रहते हैं ना, हर किसी पर खेसारी यादव का एक टाइटल आएगा, और वो हुआ भी, हर किसी ने खेसारी यादव की बात करी भी। तो इस चीज के लिए ये एक तरीके से समझिए कि टीआरपी के लिए, अपना नाम ब्रांड को थोड़ा सा और पुश करने के लिए इन्होंने इस तरीके का इतना घटिया काम किया उन्होंने, कि जिस किसी का एक घर का मसला है, एक पर्सनली मसला है, और एक स्टार होते हुए अपने को स्टार का, अपने साथ वाले का, अपने जिसको बड़े भाई बोलते हैं, उसके रिश्ते में इन्होंने जाकर अपना टांग अड़ा दिया, और इस तरीके से भाषा बोलने लगे कि पवन सिंह का इतना ज्यादा विरोध किया इन्होंने कि मतलब हर चीज पर, अगर उनसे ये कहा गया कि पवन सिंह ने लैंड क्रूजर लिया है तो ये कह रहे थे कि भाई 3 लाख रुपए तो उनको ईएमआई भरना है, 50 लाख देकर खरीद सकते हैं, भाई उसके लिए भी औकात चाहिए, ठीक है। लेकिन ये उस चीज को भी इस तरीके से निगेटिव दिखाएंगे ना कि इनका कोई पार पाया है नहीं कि ये बंदा कब क्या बोल जाएगा। जैसा हमने शुरू में कहा, कब कहाँ क्या कैसे बोलना है ये इनको नहीं पता होता है। खैर चलिए, ये तो इनकी मति की बात हो गई। अब दूसरा चीज, इनका एक क्वेश्चन और था। भैया क्या हमारा प्यार सिर्फ फायदे के लिए होता है, उसके बाद नहीं होता है। क्योंकि देखेंगे, अप्रोच करेंगे हम, तो अब देखते हैं कि उस समय हमारे संबंध को वो देखते हैं कि वो अपनी पार्टी को देखते हैं। कि पवन सिंह को हम अप्रोच करेंगे, उनको हायर करेंगे, उनको हम बोलेंगे कि भाई तुम आओ, और देखते हैं उनके लिए पार्टी है ऊपर या ये ऊपर है। अब इनसे यही सवाल होगा
ये सदस्यता ज्वाइन कर लिए हैं, अब ये किसके प्रचार में जाएंगे? अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट इनको हायर करता है तो उसके प्रचार में जाएंगे ये? या कोई मान लीजिए कि अभी रितेश पांडे लड़ रहे हैं जनसुराज से, जाएंगे ये? नहीं जाना चाहिए। अगर इनके लिए एक रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है, अगर यही सवाल आप दूसरे से कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं कर सकते वो काम? अगर खुद सक्षम हो तो आप करो। उस समय ये बाहर थे, इसलिए अनर्गल जो मन में आया उसको बोल दिए। ये बोलते हैं कि हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको बोलना आता है। बोलना आता है, अगर आप लोग अपने हिसाब से ना समझो, एक सेंटेंस के हिसाब से समझो, तो इनकी एक क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप वो क्लिप देखिए और उसके बाद बताइए क्या इस क्लिप का कोई मतलब निकल रहा है। पहले क्लिप देखिए आप। और मैं शुरू से जुड़ा हूं और मैं लालू प्रसाद यादव जी मेरे लिए एक आइकॉन ही नहीं बल्कि एक पिता भी हैं। तो मैं उनके आदेशों का हमेशा से पालन किया हूं और मैं काट नहीं सकता। और एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी भैया मेरा एक आशीर्वाद मिला है उनका मुझे। इस क्लिप में आप ये बताइए कि खेसारी लाल यादव क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप अच्छे तरीके से बता लेंगे क्योंकि आप शुरू से लास्ट तक देखे गए हैं, देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ही क्लिप दिखाया जाए तो आपको समझ में नहीं आया कि बंदा बोल क्या रहा है। बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी भैया मेरा एक आशीर्वाद मिला है उनका मुझे। और उसके बावजूद ये बोलते हैं कि हमको बोलना आता है। भाई चीजें 4 बार चीजें बोल करके ये जो अपना सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, इनको शब्द वो सेंटेंस वो सब्जेक्ट इनको तो याद ही नहीं आता और इनको बोलना कहाँ से आ गया? अब बोलना आता तो इस तरीके से उठपटांग। अभी शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जब बैठी थी सपना चौधरी, शुभंकर मिश्रा ने कहा कि अभी आपको हम एक बात बताते हैं खेसारी यादव के बारे में। उन्होंने भी इस पर कमेंटमेंट किया तो वो बोली कि खेसारी यादव वो पक्का कोई उठपटांग बात ही किया होगा। बट जैसे मैंने ये सवाल खेसारी से ही पूछा था, इसी कुर्सी पे बैठे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोग अरे वो तो अटपटाई जवाब देगा। मैंने कहा आप लोग का एक्स्ट्रा मैटर, मतलब एक सुपरस्टार भी इनके बारे में ये भाषा रख रहा है, ये विचार रख रहा है कि ये उसके बारे में कोई ना कोई उटपटांग बात ही किया होगा। क्योंकि सबको पता है कि खेसारी यादव को बोलना नहीं आता। खेसारी यादव को पता है कि हमको बोलना आता है, सिर्फ वो समझता है कि हाँ हम ज्यादा नॉलेजेबल हैं। भाई जब तुम्हारे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए तो क्या ही बोल लोगे? और मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने पावर स्टार पवन सिंह को बोला था कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, तो आज पवन सिंह की जरूरत कैसे पड़ गई? सिंह आपको आशीर्वाद दें, इस तरीके की चीज आप चाहेंगे? देखिए चाहने के लिए तो मैं उनके आशीर्वाद के बिना अधूरा हूँ, बट उनके पास एक बंधन भी है तो मैं उनको मजबूर नहीं करना चाहता। और अगर सच में इतना दम है ना, अगर सच में खेसारी मजबूत है ना, तो एक बात कहना चाहते हैं कि आओ लाइव करो इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में फिर से उस बात को रिपीट करो कि मुझे नहीं जरूरत है पवन सिंह की और मैं अकेला लड़ूंगा। खेसारी इतना कमजोर नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी, कहा एक चक्कर में पड़े हो। पवन सिंह का वोटर चाहिए, इसलिए पवन सिंह का विरोध नहीं कर सकते। अगर सच में खेसारी के अंदर दम है ना, तो अब जाकर पवन सिंह का विरोध करो। ये शब्द जिस दिन बोल दिए ना, ये पूरे जब तक चुनाव चल रहा है, इनका प्रक्रम चल रहा है, एक शब्द एक लाइन नहीं बोल सकते पवन सिंह के विरोध में। वैसे भी जमानत जब्त तो वैसे भी होनी है, लेकिन अगर पवन सिंह के विरोध में बोल दिए ना, अभी लोकसभा वाला देखे थे, जो लोग कमेंटमेंट किए सब चले गए, तो लोकसभा वाले चले गए। विधानसभा क्या चीज है? एक बार बोल के देखो भाई। और सच में लगता है कि अगर ये पवन सिंह की जरूरत नहीं है, इनको पवन सिंह कुछ नहीं है, अगर पवन सिंह अच्छा इंसान नहीं है तो लोग उनको नहीं मानते होंगे। एक बार उनका विरोध कर दो, अब थोड़ा सा एक बार विरोध करो कि अब अच्छा लगे। उस चीज को हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे, अच्छे वे में दिखाएंगे, पॉजिटिव वे में दिखाएंगे। और आज के बाद पावर स्टार पवन सिंह पर हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, और अगर वीडियो बनाएंगे तो निगेटिव वीडियो भी बनाएंगे। आप एक बार खाली इतना कर दो बस, मैं जान जाऊंगा कि खेसारी मजबूत है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए। जय हिंद।